देखिए पैसिव वॉइस अनुवाद में हमने बताया है कि 8 टेंस का केवल अनुवाद होता है और दूसरा टेंस है, पहला तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा कौन सा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अरे भैया केवल 4 का जो नहीं बनेगा वो तीनों का परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो अभी तो प्रेजेंट का केवल एक ही टेंस है जो परफेक्ट कंटीन्यूअस है, उसका नहीं बनेगा। और फ्यूचर में 2 टेंस ऐसे हैं जिसका नहीं बनेगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस और एक परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो तीनों का परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनेगा, फ्यूचर का कंटीन्यूअस नहीं बनेगा, बाकी तो सबका बनाना है। तो प्रेजेंट में तो अभी हमें कंटीन्यूअस चलना है, प्रेजेंट के परफेक्ट लगभग कल हमने पढ़ाई दिया है, आज फिर पढ़ा देंगे। 12 टेंस है, 12 टेंस में 8 ही टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, 4 टेंस का नहीं बनेगा है। तीनों के परफेक्ट कंटीन्यूअस, तीनों टेंस का, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, और फ्यूचर का कंटीन्यूअस नहीं बनेगा। अगर नहीं नोट किया तो नोट कर लीजिए, नहीं भूल जाएंगे, ऐसे नोट कर लीजिए। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट फुल फॉर्म लिख के नोट करिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होगा, और फ्यूचर कंटीन्यूअस सबका फुल लिख लीजिए। ये ऐसे कर दीजिए, इनका नहीं बनेगा पैसिव वॉइस, समझ गए? इन चारों का नहीं बनाया जाएगा, लिख चुके होंगे। चलिए अब देखिए दूसरा टेंस है, पहला मैंने बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस में, और दूसरा क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इधर नोट कर लिए हो तो मिटा दे। देखो देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है जो, उसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो लगभग सब पढ़े हैं, रहा है, रही है, रहे है, आएगा, इजेमार लगाएंगे, क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे, बन जाएगा ट्रांसलेशन। लेकिन हेल्पिंग वर्ब केवल चेंज होगा, सूत्र वही रहेगा, समझ रहे हैं? अच्छा देखिए पहचान भैया यहां भी वही रहेगा। मेन देखिए है आ गया तो प्रेजेंट, ये पहले रहा आ गया तो कंटीन्यूअस, और इसके पहले भैया जा या गया आ जाए लेकिन इसका कोई मतलब ना हो, इसके पहले जो वर्ब हो उसका मतलब। पहचान तो कोई डाउट नहीं है। और यहां पे जो कर्ता होगा, कर्ता वास्तव में जो होगा वो कार्य नहीं कर रहा होगा, क्रिया उसको कर रहा होगा। बार बार यही पहचान बताया हो, कोई डाउट नहीं है ना पहचान करने में। अच्छा सूत्र की अगर बात करें तो सूत्र सभी लोग नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट देखा जाएगा, जो कर्म सब्जेक्ट बनाया गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद में इज, एम, आर। इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी प्रयोग किया गया था, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो केवल अकेला इज एम आर होता है, लेकिन अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है पैसिव वॉइस में तो इज एम आर में से कोई एक लगेगा, प्लस भैया इसके साथ बीइंग लगेगा। क्या लगेगा? बीईआईएनजी, बीइंग लगेगा। अब कंटीन्यूअस होने पर ये हमको बताना, और खाली इंडेफिनिट रहेगा तो हमें इतने में से लगाना। मतलब इज एम आर में से एक रहेगा और बीइंग सबके साथ रहेगा, तीनों के साथ रहेगा जी, समझ में आया? अब उसके बाद आगे जितना सूत्र लिखा गया इंडेफिनिट में वही प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं कंप्लीमेंट प्लस बाई और प्लस कार्य करने वाला कर्ता लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए कार्य करने वाला कर्ता लिख लीजिए, ऐसा। ठीक है, सूत्र वही है, हेल्पिंग वर्ब वही है, इसमें क्या अंतर किया गया है? केवल यहां पे हमको बीइंग बढ़ाना पड़ा। अच्छा बीइंग बढ़ाया क्यों गया? क्योंकि कंटीन्यूअस जब होगा तो वहां पे क्रिया में आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो आईएनजी हम कहां लगाएंगे? क्योंकि भैया तो क्रिया की तीसरी अवस्था लगाना है,
तो आईएनजी हमको बी के साथ जोड़ देना। किसके साथ जोड़ देना? बी के साथ जोड़ देना। समझ गए होंगे? एग्जाम्पल बताए। हाँ, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अगर हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाए, पहचान तो नोट कर लिए होंगे। पहचान क्या होगा? पीछे से रहा है रही है तो कंटीन्यूअस, रहा रही के पहले गया जाना हुए लेकिन उसका कोई मतलब, उसके पहले जो वर्ब हो उसका कोई मतलब। समझ गए होंगे? और उसके बाद अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाए तो हम नीचे लिख ही दिए हैं, इज एम आर प्लस बीइंग। अगर चाहे तो नोट कर ले, रहने दे। चलिए अब केवल एग्जाम्पल दे, सूत्र नोट कर लिया? चलिए देखिए, जैसे क्या किया जाए, पत्र पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा है। एक बार कोशिश करिए, बना ले जाएंगे कि नहीं? पत्र का लेटर होगा भैया। पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा है, हो गया। देखिए सबसे पहले सभी लोग लेटर लिखे होंगे, नहीं लिखे? उसके बाद भैया ये जयमान लगाना है। अच्छा पहचान क्लियर किए तो यहाँ पे हाँ मिला प्रेजेंट, रहा मिला कंटीन्यूअस। अच्छा भैया जा मिल गए, अगर खाली जा मिला हुआ तो ये लिखा ना मिला हो तब तो कंटीन्यूअस हो रहा। क्लियर है ना? लेकिन जाने का काम नहीं है, यहाँ लिखने का काम है। पैसिव वॉइस अनुवाद है, कोई दिक्कत? ठीक, तो भैया पैसिव वॉइस अनुवाद है। और वैसे देख लिया जाए, यहाँ कर्ता जो पत्र है, पत्र लिख नहीं रहा है, पत्र खुद लिखा जा रहा है। समझ में आ रहा होगा? अब भैया लेटर इज लगाएंगे ना, और सभी के साथ मैंने बताया बीइंग लगाइए। क्या लगाइए? बीइंग लगाइए। और उसके बाद B3 भैया तो राइट का माने लिखना और रिटेन हो जाए, आईएनजी नहीं रिटेन। रिटेन, ठीक। और बाई के द्वारा की अंग्रेजी बाई होगी और राम की अंग्रेजी राम होगी। समझ गए होंगे सभी? कंटीन्यूअस भी। और एग्जांपल दिया जाए, आपकी समस्या है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं, शॉर्टकट पे काम चलाइए। देखो यहाँ से इस बार देखो, जैसे कह दिया जाए कि चलो तुम पीटे जा रहे हो, चलो बनाओ, तुम पीटे जा रहे हो। अच्छा ये है भैया कि नहीं? है पैसिव वॉइस ना? कैसा है? अरे भैया हाँ ही रहा आएगा तो कंटीन्यूअस प्रेजेंट हो, और जाना है लेकिन जाए कहूं जात बाय, वो जात नहीं बाय, वो पीटा जात बाय। पीटना मेन वर्ब है, समस्या कोई नहीं है ना? उसका मेन काम पीटना है, जाना कोई काम ही नहीं। ठीक, अब भैया यहाँ तुम बताओ, तुम पीटा तो कि तू पीट जाता? वैसे क्लियर है। तो भैया यू होगा, यू के साथ आर लगेगा, यू आर बीइंग, और उसके बाद में पीटने की बीट होता है, तीसरी अवस्था बीटेड होगा। अच्छा अब यहाँ पे पीटने वाला कोई है ही नहीं, तो भाई हम कुछ लगाएंगे नहीं, तो यू आर बीइंग बीटन, ओ बीटन। समझ में आया होगा? चलिए ठीक।